आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 और 12 मार्च को मॉरिशस की यात्रा की। मॉरिशस में आजादी के पहले से ही उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में मजदूर ले जाए गए। यह लोग वहीं पर बस गए। इनमें बड़ी संख्या में भोजपुरी बोली से संबंध रखने वाले लोग शामिल थे। इस तरह मॉरिशस और समूची भोजपुरिया माटी का गहरा संबंध रहा है। प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा पर प्रस्तुत है यह विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 11 और 12 मार्च को मॉरिशस का दौरा किया। प्रधानमंत्री का यह दौरा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस में 11 मार्च की सुबह पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने किया। मॉरिशस में प्रधानमंत्री श्री मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 11 मार्च को प्रधानमंत्री पोर्ट लुइस पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग हाथों में तिरंगा लिए खड़े हुए थे। इन लोगों ने भारत माता की जय का नारा लगाते हुए ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इस अवसर पर महिलाओं और पुरुषों के एक दल ने गीत गवाई की प्रस्तुति भी दी। गीत गवाई एक पारंपरिक भोजपुरी संगीत शैली है जो मॉरिशस में भारत के भोजपुरी भाषी क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस में हुए अविस्मरणीय स्वागत से स्वयं को अभिभूत बताते हुए कहा कि यहाँ की संस्कृति में भारतीयता किस तरह से रची बसी है उसकी पूरी झलक गीत गवई में देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर शिव सागर रामगुलाम वनस्पति उद्यान में सर शिव सागर रामगुलाम और सर अनिरुद्ध जगन्नाथ की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम भी मौजूद थे। पुष्पांजलि समारोह के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक उद्यान में एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत एक पौधा भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल से स्टेट हाउस में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच विशेष तथा घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देने पर चर्चा की और दोनों देशों के बीच साझा इतिहास तथा लोगों के बीच मजबूत संबंधों को याद किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति गोकुल और उनकी पत्नी वृंदा गोकुल को OCI कार्ड सौंपे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार के सहयोग से स्टेट हाउस में स्थापित आयुर्वेद गार्डन का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद सहित पारंपरिक चिकित्सा के लाभों को और आगे बढ़ाने में मॉरिशस भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के राष्ट्रपति को प्रयागराज के पवित्र संगम स्थल से ले जाया गया महाकुंभ का जल भेंट किया। साथ ही राष्ट्रपति की पत्नी को बनारसी साड़ी भी भेंट की। इसी दिन शाम को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ ट्रायोन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मॉरिशस के भारतीय समुदाय की एक सभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, पेशेवर, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधि और व्यापार जगत के अग्रणी व्यक्तियों सहित भारतीय प्रवासियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। इसमें मॉरिशस के कई मंत्री, संसद सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए मॉरिशस के प्रधानमंत्री रामगुलाम ने घोषणा की कि मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान भारत के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने इस असाधारण सम्मान के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस कम्युनिटी इवेंट में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी से की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री को उनकी गर्मजोशी और मित्रता तथा दोनों देशों के बीच जीवंत और विशिष्ट संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया।
उन्होंने प्रधानमंत्री रामगुलाम और उनकी पत्नी वीना रामगुलाम को OCI कार्ड सौंपे। मॉरिशस के लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने दोनों देशों की साझा ऐतिहासिक यात्रा को याद किया। भारत और मॉरिशस का संबंध केवल हिंद महासागर से ही नहीं बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा है। हम आर्थिक और सामाजिक प्रगति की राह पर एक दूसरे के साथी हैं। प्राकृतिक आपदा हो या कोविड विपदा, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। रक्षा हो या शिक्षा, स्वास्थ्य हो या स्पेस, हम हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। दोनों देशों के लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों की नींव रखने वाली साझा विरासत और पारिवारिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने मॉरिशस में भारतीय मूल के समुदाय द्वारा अपनी सांस्कृतिक जड़ों को संरक्षित और पोषित करने की सराहना की। इन आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए मॉरिशस के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके तहत मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों की 7वीं पीढ़ी को OCI कार्ड उपलब्ध कराए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि भारत गिरमिटिया विरासत को पोषित करने के लिए कई पहलों का समर्थन करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और मॉरिशस के बीच आस्था का जो संबंध है वही इन दोनों देशों के बीच मित्रता का बहुत बड़ा आधार है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस में एक लघु भारत बसता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए मॉरिशस सिर्फ एक देश नहीं बल्कि परिवार है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भारत हर कदम पर मॉरिशस के साथ रहेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रयागराज में हुए महाकुंभ में मॉरिशस से भी अनेक परिवार पहुंचे थे, लेकिन मॉरिशस के जो परिवार किन्हीं कारणों से महाकुंभ में शामिल नहीं हो पाए, उनके लिए वे पवित्र संगम स्थल से महाकुंभ का जल लेकर आए हैं, जिसे वे गंगा तालाब में अर्पित करेंगे। यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन यानी 12 मार्च को दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। प्रधानमंत्री श्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद रामगुलाम ने भारत मॉरिशस मैत्री के सभी आयामों पर चर्चा की। उन्होंने भारत मॉरिशस साझेदारी को एक विस्तृत रणनीतिक साझेदारी के रूप में बढ़ाने का निर्णय लिया। मॉरिशस में पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने में भारत सहयोग करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्री, ओपन, सिक्योर और सेफ इंडियन ओशन भारत और मॉरिशस की साझी प्राथमिकता है। भारत मॉरिशस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा में पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। फ्री, ओपन, सिक्योर एंड सेफ इंडियन ओशन हमारी साझी प्राथमिकता है। हम मॉरिशस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा में पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में कोस्ट गार्ड की जरूरतें पूरी करने में हर संभव सहायता दी जाएगी। दोनों देशों ने 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनमें आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तथा स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को प्रोत्साहन देने से संबंधित समझौते शामिल हैं। भारत और मॉरिशस के बीच जो समझौते हुए हैं उनमें शामिल हैं सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित समझौता, इसके अलावा ऋण सुविधा समझौता, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता, सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान विदेश मंत्रालय भारत और विदेश मंत्रालय मॉरिशस के बीच समझौता ज्ञापन, लोक सेवा प्रशासनिक सुधार मंत्रालय मॉरिशस सरकार और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन, भारतीय नौसेना और मॉरिशस सरकार के बीच व्हाइट शिपिंग सूचना साझा करने पर तकनीकी समझौता, इसके अलावा फाइनेंशियल क्राइम्स को रोकने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ED और मॉरिशस के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के पोत द्वारा हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण के बाद सेंट ब्रेडन द्वीप पर तैयार किए गए नौ संचालन चार्ट का हस्तांतरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा भारत मॉरिशस द्विपक्षीय संबंधों में मील का पत्थर साबित हुई है। दोनों देशों के बीच बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी इस क्षेत्र में मजबूती का आधार बनेगी। समाचार दर्शन के इस अंक में आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। संपादन ओम अवस्थी और वाचन वेद प्रकाश पाठक।